इंडिया न्यूज। आर्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की जीरापुर में 13 सितंबर को पुलिस ने 4 युवक वहीद पिता सद्दाम तालिब, पिता गुड्डू आरिफ, पिता गुड्डू भोला और सलमान पिता इकबाल निवासी जीरापुर को धारा 151 के तहत तहसील न्यायालय में पेश किया, जहां से उनको जमानत नहीं मिली और उन्हें राजगढ़ जेल भेज दिया गया। 14 सितंबर को सुबह 9 बजे के करीब जिला जेल के जेलर द्वारा निरीक्षण के दौरान बंद चारों युवकों से पूछताछ करते हुए अभद्र व्यवहार किया गया और उनसे उनकी जाति और नाम पूछे गए। जेलर साहब ने फिर धर्म का चश्मा लगाया और उनसे उनके चेहरे पर रखी दाढ़ी के बारे में पूछ लिया। जब उन्होंने कहा, हम मुस्लिम में नमाज पढ़ते हैं, 10 साल से मैंने दाढ़ी रखी हुई है। फिर क्या था, जेलर साहब ने सभी के सामने मुझे पकड़वाकर मुझसे कहा, क्या पाकिस्तान से आए हो, और मेरे साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दी। मेरे मना करने के बाद भी मैंने जेलर साहब से बहुत मिन्नतें की, हाथ पांव जोड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी नहीं सुनी और मेरी दाढ़ी काट दी। मेरे साथ 4 लोग थे, उनके भी चेहरे पर दाढ़ी थी, सभी की दाढ़ी काट दी गई और जेलर साहब ने इतना ही नहीं, मुस्लिम होने पर भी अपशब्द बोलते हुए जेल में अभद्र व्यवहार किया। जेल से रिहा होने के बाद 4 युवकों ने मिलकर जीरापुर अंजुमन कमेटी के सदर के साथ राजगढ़ के जिलाधीश कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें कहा, जेलर द्वारा मेरा धर्म का अपमान करते हुए मेरे द्वारा शरीयत अनुसार मुस्लिम धर्म की मान्यता के अनुसार रखी गई दाढ़ी को जेलर द्वारा जबरदस्ती कटवाकर मेरे धर्म का मेरा अपमान किया गया है तथा मेरे नबी की सुन्नत का भी अपमान किया गया है, जिसके कारण मुझे बहुत अपमान का सामना करना पड़ रहा है तथा मैं किसी को भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। उक्त जेलर के द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया गया, जिससे जीरापुर नगर में मुस्लिम समाज में बहुत आक्रोश है तथा मुस्लिम समाज के कई व्यक्तियों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। श्रीमान से निवेदन है कि जेलर के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। पिछले दिनों एक युवती के साथ हो रही छेड़छाड़ में कुछ युवकों ने लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसका खामियाजा यह हुआ कि पुलिस ने उन युवकों पर प्रकरण दर्ज कर दिया जिन्होंने लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे आरोपी को पुलिस के हवाले किया था। पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पर भी प्रकरण दर्ज कर लिया, लेकिन जो युवक इसमें शामिल नहीं थे उन पर भी प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी ने भी संज्ञान लेते हुए कहा, इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को शिकायत की जाएगी और इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जाएगी। बहुत ही निंदनीय घटना है। जिन्होंने संविधान की शपथ ली वही अधिकारी इस तरह धर्म के चश्मे से जेल में आने वाले लोगों को देख रहे हैं और उनके साथ इस तरह दाढ़ी काटने का काम किया जा रहा है। बहुत ही निंदनीय घटना है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अधिकारियों के खिलाफ याचिका दायर की जाएगी। धारा में अंदर क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ बेभाव करा जेलर साहब ने। दाढ़ी को बड़ी थी, मेरी दाढ़ी भी काट दी गई। खूब मना करा, मैं इनकी गर्दन काट दो, दाढ़ी मत काटो, तो भी उनने बोला कि दाढ़ी तो कटवाना पड़ेगी, नितर के मारेंगे भी से, और दाढ़ी भी काटना पड़ेगी। क्या नाम है जेलर साहब? जेलर साहब का नाम तो नहीं पता है। राजगढ़ जेल। राजगढ़ जेल राणा आज है। आप कलेक्ट्रेट कार्यालय क्या मांगे आपकी? क्या सस्पेंड करने की? सस्पेंड की मांग है हमारी तो किन्हें? जेलर साहब को। हमने बोला उससे, वही जेलर साहब से, साहब ऐसा मत करिए। हमने विनती भी करी, हाथ भी जोड़ा कि हमारी गर्दन काट दी है पर इनकी दाढ़ी मत काटिए। इसके साथ साथ हमारी भी दाढ़ी काटी गई है। तो उस तरह फिर ये आ गई, पाकिस्तान से आए। पाकिस्तानी होता। आपका क्या नाम है? वहीद। आपके साथ भी सेम घटना? हमारे साथ भी सेम घटना हुई। हमने बहुत मिन्नतें करी कि जेलर साहब हमारी, आप काट रहा हो, हमारी काट दो, हमारी वो मेहनत नहीं रखती है, पर बाकी हमारे जो बड़े हैं कलीम भाई, उनकी दाढ़ी काटी तो हमें भी बुरा लगा। हमने जेलर साहब से हाथ भी जोड़े क्योंकि जेलर साहब दाढ़ी नहीं काटी हमारे भाई की, तो उन्होंने कि यहाँ पे तो कटेगी। क्या नाम है आपका? ये कलीम नाम है इनका, और वहीद भाई और शाहरुख, ये 5 लोग जो है तालिब वगैरह, ये 151 में एक बच्चे की इज्जत बचाने के उसमें इनकी 151 की इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। ये इनको फिर 151 की कार्रवाई में 13 तारीख को शाम को जिला जेल के अंदर पहुंचाया गया
और सुबह 9 बजे के समथिंग इनकी सुबह 9 बजे दाढ़ी जो है कम से कम एक मुश्त थी, 5 वक्त के नमाजी थे, इनकी दाढ़ी को काट दिया गया। ये कह के भैया पाकिस्तान से आए हो क्या, तुम कहाँ से आए हो? भाई पाकिस्तान में रखते हैं दाढ़ी, यहाँ नहीं रखते। इस टाइप की अभद्रता जेलर द्वारा की गई है। उसी के संबंध में कलेक्टर को हमने आवेदन दिया है कि जेलर के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करके उनको बर्खास्त किया जाए। 4 मुसलमानों के साथ जो घटना हुई है, ये मध्य प्रदेश का मामला है, राजगढ़ जिले का। राजगढ़ मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की जीरापुर में 13/9/2022 को पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वाहिद पिता सद्दाम, तालिब पिता गुड्डू, आरिफ पिता गुड्डू भोला और सलमान पिता इकबाल, ये सब जीरापुर के निवासी थे। बहुत ही मामूली धारा में सेक्शन 151 के तहत इनको शायद गिरफ्तार किया गया और वहाँ से फिर इन्हें राजगढ़ जेल भेज दिया गया। राजगढ़ जेल में जो जेलर साहब थे, उन्हें शायद मुसलमानों से बहुत सख्त नफरत थी। इस वजह से उन्होंने उन लोगों की दाढ़ी काट दी। एक तरफ तो हम बात करते हैं राम राज्य लाने की, राम राज्य में भी भगवान श्री राम ने किसी की दाढ़ी काटने का हुक्म नहीं दिया। और आप चाहे हमारे रामायण पढ़ लें, महाभारत पढ़ लें या कुरान पढ़ लें या गीता पढ़ लें, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लें, किसी में भी मुझे लगता है दाढ़ी काटने का हुक्म नहीं दिया। आप देखिए जो धर्मगुरु होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हों, मुस्लिम धर्मगुरु हों या सिख धर्मगुरु हों, सब लोग दाढ़ी रखते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो दाढ़ी रख के रेप करते हैं, उनकी दाढ़ी तो सही सलामत रहती है, लेकिन जो मुसलमान दाढ़ी रखते हैं उनकी दाढ़ी एक जेलर सत्ता के नशे में चूर होके और अपने जो बीजेपी के नेता हैं जिनको वो अपना माई बाप मानते हैं, उनको खुश करने के लिए मुस्लिम प्रिजनर्स की, मुस्लिम कैदियों की दाढ़ी काटते हैं। मैं आप सबके माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी से और नरेंद्र मोदी जी से, जिनका आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूं और उनके जन्मदिन में उनसे एक रिटर्न गिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट करता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं आप इस पर संज्ञान लीजिए। और शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल पूरी तरह फेल हो चुके हैं, ये डिजर्व नहीं करते हैं अब सीएम की पोस्ट पर रहना। ना इन्होंने मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में कोई इम्प्रूवमेंट किया, ना शिक्षा में कोई इम्प्रूवमेंट किया। आज मध्य प्रदेश में हज़ारों गाय सड़कों पे मर रही हैं, रोज़ एक्सीडेंट में मरती हैं, भूख से मर रही हैं। गौशाला के नाम पे बीजेपी के नेता मंत्री जो पैसा लाते हैं वो खुद खा जाते हैं और वो पैसा अपने घरों में लगा देते हैं।